हेलो बच्चों, आज मैं बात कर रहा हूँ किरचॉफ लॉ। करंट इलेक्ट्रिसिटी में किरचॉफ लॉ काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अक्सर बच्चे इसमें सवाल पूछते हैं और इसके कंसेप्ट को भी पूछते हैं, क्योंकि इसका कंसेप्ट यूज करना बहुत कठिन है। इसमें बहुत सारी बातों को ध्यान रखना पड़ता है। तो किरचॉफ का जो पहला लॉ है उसका नाम है फर्स्ट लॉ। इसको हम लोग पढ़ते हैं फर्स्ट लॉ। इसी का नाम है KCL, किरचॉफ करंट लॉ। इसी को हम लोग नोड लॉ भी नाम देते हैं, नोड लॉ, या इसी का नाम है जंक्शन लॉ, जंक्शन लॉ। ये क्या होता क्या है? इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। करंट एट एनी नोड। ये किस पे बेस्ड है? बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। नोड का मतलब ये हुआ कि ये जैसे पॉइंट है और यहाँ पे बहुत सारे कनेक्शन आया हुआ है, बहुत सारे कनेक्शन लगे हुए हैं जैसे ये। तो इधर से करंट आ रही है I1, ये हो गया I2, इधर जो जा रही है उसका नाम है I3, और इधर जो जा रही है उसका नाम है I4, और ये है नोड। क्या बच्चों? नोड। तो क्या लिखा हुआ है कि इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउट गोइंग करंट। इसका मतलब ये हुआ कि जितना करंट आया है ना, उतना ही करंट क्या हो गया? चला गया। तो नेट करंट का सम क्या हो गया? जीरो। सम ऑफ नेट करंट इज इक्वल टू जीरो। आप यहां लिख सकते हैं फर्स्ट लॉ में, सम ऑफ करंट्स इज इक्वल टू जीरो एट नोड। नोड पे करंट का सम क्या होगा? जीरो हो जाएगा। करेक्ट। तो यहाँ पर क्या हो गया? आने वाली जो करंट है वो I1 और I2 हो गया, सम हो गया। तो आने वाली करंट सब पॉजिटिव होगी, जैसे ये भी पॉजिटिव है, और जो जाने वाली करंट है वो क्या होगी? निगेटिव होगी। करेक्ट। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ पर हो जाएगा I1 प्लस I2 इक्वल टू I3 प्लस I4। देख रहे? आने वाली जो करंट है वो जाने वाली करंट के बराबर है, इसीलिए कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है। जैसे Q1 डिवाइड बाई T फर्स्ट करंट, Q2 डिवाइड बाई T इज इक्वल टू Q3 डिवाइड बाई T प्लस Q4 डिवाइड बाई T। तो Q इन इज इक्वल टू Q आउट। ये हो गया कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। सेकेंड लॉ है सेकेंड लॉ, इसको बोलते हैं लूप लॉ। KVL किरचॉफ वोल्टेज लॉ। सम ऑफ टोटल पोटेंशियल इक्वल टू जीरो बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ट है। सम ऑफ टोटल पोटेंशियल तो पोटेंशियल कितने होते हैं? एक तो V होगा, एक क्या होगा? EMF होगा, एक क्या होगा? IR होगा, एक क्या होगा? Q/C होगा। करेक्ट। और एक क्या होगा? L/dI/dt होगा। इतनी सारी सर्किट में पोटेंशियल आ सकती है। वो क्या होना चाहिए? सम ऑफ टोटल पोटेंशियल इज इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो। ये कब आती है? जब बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस दिया रहता है, ये वाली पोटेंशियल। ये कब आती है? जब एक सेल का EMF दिया रहता है। ये कब आती है? जब किसी रेजिस्टेंस में करंट फ्लो करती है। ये कब आती है? ये आती है जब किसी कैपेसिटर पर चार्ज दिया हो। ठीक है, उसका कैपेसिटेंस C है तो उसमें पोटेंशियल आएगी। ये कब आती है? इंडक्टेंस में, जब कोई करंट क्या करती है? टाइम के अकॉर्डिंग वेरी करती है, तो उसके अंदर EMF। मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप 12th की फिजिक्स पढ़ते हैं तो आपको इतने तरह की पोटेंशियल मिलेगी, तो उन सभी पोटेंशियल का सम हो सकता है। समझ रही बात को?
करेक्ट। अब एक इसको हम एक सर्किट के अकॉर्डिंग आपको लूप को समझाना चाहते हैं। लूप में थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, और क्या दिक्कत हो सकती है, साइन को लेकर। तो जैसे कि एक यहाँ पर रेजिस्टेंस है, यहाँ पर ईएमएफ हो गया, ओके, यहाँ पर एक कैपेसिटर हो गई, इस तरह से दिया हुआ। तो ये माइनस है, प्लस है, ये रेजिस्टेंस है, यहाँ भी प्लस हो जाएगी, ये माइनस हो जाएगी, इसी सेल के अकॉर्डिंग। ये सेल इधर पॉजिटिव है तो इधर पॉजिटिव हो गया, ये माइनस है तो ये माइनस हो गया। ये सी है, इसका नाम ईएमएफ देते हैं। यहाँ पर करंट इस तरह से चलेगी, जैसे इसमें करंट चलेगी ऐसे, यहाँ रेजिस्टेंस में क्या देखेंगे हम लोग, करंट देखेंगे। तो फिर यहाँ पर क्या मिलना जाएगा, हमको चार्ज देखने को मिलेगा, इस पर माइनस की, इस पर प्लस की, जैसा कि आप जानते हैं। अब सवाल ये है कि इसमें हमको नेट पोटेंशियल लिखना है, नेट पोटेंशियल का सम जीरो करना है। तो सवाल यहाँ पर ये है कि किसको पॉजिटिव किसको निगेटिव हम साइन देंगे, ये ध्यान रखना होगा। ओके, तो इसमें एक लूप मानी जाती है। करंट की तो डायरेक्शन आप दिखा दिए सेल के अकॉर्डिंग। अब इसमें आप एक लूप मानो, और लूप जिधर मानना चाहते हो उधर मान सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिधर आपकी इच्छा उधर आप मान सकते हैं। तो हमने माना है एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे घूमता है, इसको एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। तो अब क्या है कि यहाँ पे जो लूप है वो ऐसे है, मतलब कि हमें चलना है इस तरह से। तो माइनस से प्लस जा रहे हैं, मतलब कि नीचे से ऊपर जा रहे हैं, मतलब कि हाई माइनस लो, पॉजिटिव होगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। आपको समझ में आई बात? हम साइन लिख रहे हैं तो हमने लूप माना। लूप मानना कोई नियम नहीं है, लूप आप जैसा कि तैसा मान सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी सवाल को हम अलग लूप मानकर दिखाएंगे, रिजल्ट सेम आएगा। जैसे कि यहाँ पर माइनस से प्लस है तो माइनस से प्लस, तो माइनस से प्लस का मतलब क्या, पोटेंशियल डिफरेंस लिख रहे हैं, इसके और इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है, फिर इसके और इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है, फिर इसके और इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होती है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल ये हो गई, चूंकि ऐसे हमको चलना है तो फाइनल ये हो गई, तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो ज्यादा में से कम घटा है, पॉजिटिव आ गया। ओके, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होगा, प्लस, यहाँ पर क्या होगा, माइनस होगा, होगा ना भाई, प्लस है तो यहाँ प्लस होगा कि नहीं, ऐसे पोटेंशियल, यहाँ प्लस या माइनस। तो ये क्या हो गया, इधर हमको जाना है, तो ये फाइनल, ये इनिशियल, तो फाइनल कम है, इनिशियल ज़्यादा है, तो होता क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, कम में से ज़्यादा घटाएंगे। यहाँ पर देखिए, ये फाइनल, ये इनिशियल, इधर से चलना है, तो ये फाइनल, तो ये क्या हो जाएगा, Q बाई C आ जाएगा। समझ में आया? ये रिजल्ट हो गया, इक्वल टू 0, ऐसा रिजल्ट आ गया। मतलब कि EMF इज इक्वल टू IR प्लस Q बाई C, इस तरह से एक रिजल्ट आया है। अब क्या करता हूँ, अब क्या मैं कर रहा हूँ, देखिएगा, और इसी को फिर से बनाते हैं। ये हो गया EMF, आपको पता है ये माइनस होता है, ये प्लस होता है। ये हो गई रेजिस्टेंस, यहाँ पे लगा दिया मैंने कैपेसिटर, ये हो गया, ये प्लस है तो यहाँ प्लस होगा, ये माइनस है तो यहाँ माइनस होगा, जैसा कि आप कैपेसिटर में पढ़े होंगे। यहाँ प्लस है तो ये प्लस और ये माइनस होगा, ये साइन है। अब सवाल ये है कि अब हम क्लॉकवाइज ले लेते हैं। कैसे ले लेते हैं, क्लॉकवाइज, लूप है ये, क्या है बच्चों, लूप। तो अब क्या करने का मतलब है, चलना यहाँ से स्टार्ट करते हैं, सब कुछ यहीं से मैं चलना स्टार्ट करता हूँ। तो अब इधर से चलना है ऐसा क्लॉकवाइज, तो ये फाइनल होगा, ये इनिशियल, कुछ हम ऐसे चल रहे हैं ना, तो ये होगा फाइनल और ये हो गया इनिशियल। तो इसमें क्या होगा, माइनस होगा, मतलब कि भी जो नेट होगा वो क्या हो गया, 0। तो ये फाइनल है, ये इनिशियल है, क्योंकि हमको ऐसे चलना है, ऐसे क्लॉकवाइज है, तो फाइनल कम है, इनिशियल ज़्यादा है, तो रिजल्ट क्या होगा, निगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस। अब यहाँ देखिए, ये फाइनल है प्लस वाली और ये माइनस है, तो ये क्या होगा, Q बटे C हो जाएगा। ये देखिए, ये फाइनल है प्लस वाली, ये इनिशियल है, क्योंकि ऐसे चलना है हमको, तो क्या हो गया, IR इक्वल टू 0। तो ये वाली रिजल्ट और ये वाली रिजल्ट सेम है, देख लीजिए, EMF इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई C प्लस IR, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसी को EMF माइनस Q डिवाइड बाई C माइनस IR इज इक्वल टू 0। इस केस में सब देखिए, ये वाली सेम हुआ कि नहीं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि लूप जो आप मान रहे हैं, जो लूप कंसीडर कर रहे हैं, वो कोई लॉ नहीं है, वो अपने आप अपने अकॉर्डिंग मान रहे हैं। और जो करंट की जो फ्लो है, जो करंट की जो डायरेक्शन रहेगी, वो तो सही है भाई, ये ऐसे है, वो तो हमेशा ऐसे ही रहेगी। तो बच्चे ऐसे याद रखते हैं, कैसे याद रखते हैं, देखिए, करंट की दिशा इधर है और लूप की दिशा इधर है, तो रेजिस्टेंस का पोटेंशियल और कैपेसिटर का पोटेंशियल निगेटिव होगा। बच्चे ऐसे याद करते हैं कि करंट की दिशा में लूप की दिशा हो तो रेजिस्टेंस का पोटेंशियल निगेटिव होता है, ऐसे। जैसे कि यहाँ पर लूप की दिशा इधर है और करंट की दिशा भी इधर है, तो देखो रेजिस्टेंस वाला निगेटिव होगा ना, पोटेंशियल। उसी तरह से कैपेसिटर पे भी होता है ना, करंट की दिशा इधर है और जब आप इधर रहे हैं तो इसमें भी निगेटिव हो गया। EMF में क्या करते हैं बच्चों कि निगेटिव से जब पॉजिटिव चलते हैं, मतलब कि नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो पॉजिटिव, तो पॉजिटिव, ऐसे बच्चे याद करते हैं। इसमें भी देख लीजिए, करंट की दिशा इधर है, दिस इज द करंट, करंट डिटरमाइंड बाय द सेल, दिस इज द करंट। तो इसमें क्या है कि करंट इधर है और लूप की दिशा इधर है, इसमें पूरा ऐसे दिखाओगे, ऐसे लूप, तो ऐसे उल्टा होगा ना। तो बच्चे याद करते हैं कि करंट की दिशा में, करंट की दिशा के ऑपोजिट हो लूप की दिशा, तो रेजिस्टेंस में पोटेंशियल पॉजिटिव होती है और कैपेसिटर में भी पॉजिटिव होती है। दूसरी बात,
कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि प्लस से माइनस जा रहा है, सेल का ईएमएफ का डायरेक्शन प्लस से माइनस है, इस लूप के अकॉर्डिंग तो इसको निगेटिव मानता है ना। इस तरह से याद करता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, और अक्सर बच्चे जो यूज करते हैं इसको तो इस साइन में डिस्टर्ब हो जाते हैं, साइन में उनको क्वेश्चन गलत हो जाती है। तो आपको ये कंसेप्ट कैसा लगा? चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।